एक बार फिर से वायरस ने बनाया बच्चों को निशाना। स्कूलों में नए केसेस सामने आ रहे हैं। तेज बुखार, मुंह में छाले और रैशेस से है बच्चे परेशान। वायरल इन्फेक्शन की एक नई लहर, दिल्ली और हरियाणा में अलर्ट। पेरेंट्स भी इस वायरस से है परेशान। सबके मन में एक ही सवाल है, कैसे बच्चों को इन्फेक्शन से बचाया जाए, इन्फेक्शन को फैलने से कैसे रोके और इस इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करें। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक नए वायरल डिजीज की, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, जो तेजी से बच्चों में फैल रहा है और पेरेंट्स के लिए एक टेंशन बन गया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस बीमारी को कैसे पहचानें, घर में क्या देखभाल करें, बच्चों को क्या डाइट दें और कैसे इस बीमारी को फैलने से रोकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हैंड फुट एंड माउथ डिजीज एक वायरल डिजीज है जो कि कॉक्सैकी वायरस से होती है। ये डिजीज 7 साल से छोटे बच्चों में ज्यादा तेजी से फैलती है, बट ये 8 से 10 ईयर के बच्चों को भी अफेक्ट कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डिजीज हाईली कंटीजियस है, यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। इन्फेक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है, यानी कि छूने से फैल सकता है, सलाइवा से फैल सकता है और साथ ही इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है। अगर कोई बच्चा कंटामिनेटेड टॉयज को छू रहा है या ऐसे सरफेस को छू रहा है, टेबल को छू रहा है जिसमें वायरस है, तो बहुत ईजिली वायरस बच्चे में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो समझते हैं इस डिजीज को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले इस डिजीज में बच्चे को फीवर आता है और ये फीवर हाई ग्रेड और लो ग्रेड दोनों ही हो सकते हैं। फिर 2 से 3 दिन के अंदर बच्चे की बॉडी में रैशेस बनने लगते हैं और ये रैशेस रेड कलर के होते हैं जो कि बम्स की तरह होते हैं। ये रैशेस ज़्यादातर हैंड्स में बनते हैं, एल्बोज में बनते हैं, फुट में बनते हैं, नीज में और बटक पे भी आते हैं। देखने में ये रैशेस काफ़ी हार्श लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बच्चे को बॉदर नहीं करते, इतना ज़्यादा पेन नहीं करते। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो है बच्चे के गले में बनने वाले ब्लिस्टर्स, जो कि 2 या 3 दिन के अंदर ही गले में बनने लगते हैं और ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। इन ब्लिस्टर्स की वजह से बच्चे सही से खाना नहीं खा पाते, पानी नहीं पी पाते और कभी-कभी तो अपना सलाइवा भी सॉलो नहीं कर पाते। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की, यानी कि ट्रीटमेंट की। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये एक वायरल डिजीज़ है, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक से कुछ नहीं होगा, एंटीबायोटिक देने से बच्चे ठीक नहीं होंगे, बल्कि अननेसेसरी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी ये अपने आप ही कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। हमारा फोकस सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करने पर होता है। तो सबसे पहले फीवर के लिए हम बच्चे को पैरासिटामोल दिया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 2 या 3 दिन तक, क्योंकि उतने ही दिन फीवर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर फीवर बहुत ज़्यादा हो तो साथ में स्पॉन्जिंग ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें स्पॉन्जिंग पूरी बॉडी पर हो, ना कि सिर्फ माथे पर पट्टी रखें। और स्पॉन्जिंग हमेशा ल्यूक वार्म वाटर से करनी चाहिए, ठंडे पानी से नहीं। अब बात करते हैं कि रैशेस के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। तो रैशेस के लिए डॉक्टर्स कैलामाइन लोशन सजेस्ट करते हैं, जो इचिंग में काफ़ी रिलीफ देता है। और पेरेंट्स का एक कॉमन कंसर्न होता है, क्या रैशेस के मार्क्स बॉडी पर रह जाते हैं? तो इसका आंसर है कि ये परमानेंट नहीं होते। जब रैशेस ठीक हो जाते हैं तो स्किन अपने आप नॉर्मल हो जाती है और कोई भी मार्क्स बॉडी पर नहीं रहता। लेकिन अगर बच्चे को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत ज़्यादा रैशेस हैं, इचिंग हो रही है, तो हल्के टेम्परेरी मार्क्स आ सकते हैं, मगर वो भी टाइम के साथ फेड हो जाते हैं। नाउ फॉर ओरल ब्लिस्टर्स एंड अल्सर्स, इनके लिए नंबिंग जेल्स और सूदिंग जेल्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और यही ब्लिस्टर्स सबसे ज़्यादा बच्चे को डिस्कम्फर्ट देते हैं। ये जेल को मुंह के लीजन्स पे अप्लाई करते हैं और इससे काफ़ी इरिटेशन और पेन कम हो जाता है, और इससे बच्चे खाना और पीना थोड़ा कंफर्टेबली कर पाते हैं। मगर याद रखें, ये सारी मेडिकेशंस डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में ही यूज़ करनी चाहिए। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को क्या खाना देना है और किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो जो चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है गर्म टेम्परेचर वाली चीज़ें, जैसे कि गर्म पानी, वार्म मिल्क, गर्म खाना, इन सब को बिल्कुल अवॉइड करें। साथ में ही जितनी स्पाइसी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, सॉल्टी चीज़ें हैं, इनको भी पूरी तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि इन सभी चीज़ों से बच्चों के माउथ के ब्लिस्टर्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं और बच्चे को खाने पीने में बहुत मुश्किल आ सकती है।
नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ऐसे केसेस में क्या बच्चे को खिला सकते हैं? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि फूड जो है वो सेमी लिक्विड होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट फूड होने चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर फूड दे सकते हैं, जैसे कि मैश बनानास दे सकते हैं, मिल्क शेक दे सकते हैं। एंड मेक श्योर कि बच्चा आपका हाइड्रेटेड रहे, उसमें पानी की कोई कमी ना हो, और गर्म पानी को मगर अवॉइड करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस डिजीज़ को फैलने से कैसे रोका जाए। ये स्टेप्स पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका बच्चा इन्फेक्टेड है तो फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन। इसका मतलब है अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजें, पार्क और पब्लिक प्लेसेस से दूर रखें, साथ में ही अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी अवॉइड करें, फूड या वाटर शेयरिंग को भी अवॉइड करें। और आइसोलेशन आपको कब स्टार्ट करना है? जैसे ही बच्चे की बॉडी में रैशेस अपीयर होते हैं उसी दिन से आइसोलेशन को स्टार्ट कर देना है। इसके साथ साथ हाइजीन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्लोर, बच्चों के टॉयज और उनके पर्सनल आइटम्स को बहुत अच्छे से क्लीन और डिसइंफेक्ट करें। साथ में ही बच्चों को काफ़ी अच्छे से रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि उनकी बॉडी वायरस से फाइट कर सके। एंड हैंड वॉशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के हाथ सोप और पानी से जेंटली 20 सेकेंड तक धोएं। पाम्स, फिंगर, नेल्स और थंब सब कवर करें। ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने में। तो अब बात करते हैं इसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस की। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ कोई सीरियस डिजीज़ नहीं है। इसके बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है डिहाइड्रेशन। तो पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चे प्रॉपर फ्लूइड लें। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मेनिंजाइटिस, जो कि बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर आपके बच्चे में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं जिसमें ज़्यादा फीवर आ रहा है, सीवियर पेन है, वोमिटिंग है या डिहाइड्रेशन के साइन है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।